हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में होम टैब का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने फॉर्मेट एज टेबल तक के सारे ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिया है और हर एक ऑप्शन को बहुत डीपली हम लोग समझ रहे हैं, उसके सब ऑप्शंस को। इसीलिए वीडियो हमारे थोड़े लंबे जा रहे हैं, तो हमने इसको 2 अलग अलग पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 का ट्यूटोरियल आपको हमारे लास्ट वीडियोस में मिल जाएगा या फिर आप एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आप पार्ट 1 पहले देख लें, फिर आप पार्ट 2 पढ़ें, जिससे आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज स्टाइल ग्रुप से लेकर लास्ट तक के सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर ऑप्शन अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे सेल में स्टाइल दे सकते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग स्टाइल कलर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से शेडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ से भी शेडिंग करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप सेल को स्टाइल कर दीजिए कि सेल नॉर्मल है कि बैड है, गुड है या न्यूट्रल है या कैलकुलेशन है। या आप सेल में अगर चाहो हेडिंग लगाना, जैसे मान लिया ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, आपने देखा कि इसको हमें हेडिंग करने में कितना ज्यादा टाइम लग गया, और मान लिया ये बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो, और अब हमें करना है इसको थोड़ा-सा हेडिंग। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाए, हमें करना ना पड़े। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसमें हम दे देंगे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग, ये आपको जो भी पसंद आए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल ऑटोमेटिक जो भी सेल हैं, वो अपने आप से देखिए बोल्ड भी हो जाएँगे, उनका साइज़ भी बढ़ जाएगा। इनको अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको खुद से इन्हें फॉर्मेट नहीं करना है तो आप इसमें भी लगा दीजिए हेडिंग 2। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक जो सेल्स हैं, वो क्या हो जाएँगे? फॉर्मेट हो जाएँगे, ठीक है? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, ये है सेल्स का ग्रुप। इसमें जितने भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सब मिलेंगे सेल से रिलेटेड, ठीक है? और सेल के साथ ही साथ इसमें आपको कॉलम से भी रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे और रो से भी रिलेटेड इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ये है, आप अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, रो इंसर्ट करना चाहते हैं या शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको सारे ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से क्या है, इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी किसी भी जगह अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है या फिर कोई रो इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट ऑप्शन से इंसर्ट करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 तरीके से आप कोई रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपको मेक श्योर क्या करना है कि आपको जहाँ पे भी रो या कॉलम इसमें इंसर्ट करना होता है, आपको हमेशा उसके बाद वाली रो या कॉलम में कर्सर रखना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लिया हमें स्टूडेंट नेम और हिंदी के बीच में अगर फादर नेम ऐड करना है, तो मैं बाद वाली को सिलेक्ट करूंगी। बाद वाला कौन सा है? हिंदी वाला कॉलम। चाहे आप हिंदी वाले कॉलम में सेल में कहीं कर्सर रख लो, चाहे आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इससे फायदा क्या है? अगर आप कहीं सेल में कर्सर रखोगे, फिर आप इंसर्ट पे जाओगे तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि इंसर्ट शीट कॉलम, और आप देखोगे उसके जस्ट पहले एक कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलम 1 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें टेबल वाली ये स्टाइल लगा रखी थी। अगर मैंने ये स्टाइल ना लगाई होती तो यहाँ पे कॉलम 1 नहीं लिख के आता। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सिलेक्ट था उसके जस्ट पहले एक इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर सोचो कि कहीं अगर हमने ऊपर पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर रखा होता, पूरा कॉलम या पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको उसके नंबर पे या फिर अल्फाबेट पे ही आपको क्लिक कर देना होता है। तो ये नीचे तक आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा करने के लिए जब आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपको बस इंसर्ट पे क्लिक करना है और आप देखोगे ऑटोमेटिक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि हमें कॉलम इंसर्ट करना है। उसका ये रीज़न है कि आप जब पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसे पता चल जाता है कि इसका मतलब पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर आप एक सेल सिलेक्ट करोगे, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, तो क्या होता है कि जो फिर वहाँ पे सेटिंग लगी होगी, वो चीज़ आपकी इंसर्ट हो जाएगी। या फिर सेल अगर आपने जो भी मतलब जिस तरीके से आपने सेट कर रखा होगा, वो चीज़ इंसर्ट हो जाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या है कि अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि हमें मोहन या रमन के बीच में कहीं भी सेल इंसर्ट करना है, तो हमें आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से क्लिक करना है इंसर्ट सेल्स पे। तो आप देखेंगे कि जो आपने सिलेक्ट करके रखी थी उसके जस्ट पहले एक सेल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से अगला ऑप्शन है यहाँ से इंसर्ट शीट कॉलम का। यहाँ से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल रोज अबव, अगर आपको कहीं भी रो इंसर्ट करनी है तो आप वहां पे कर्सर रखिए और आप इंसर्ट टेबल रोज अबव में आप रो इंसर्ट करा लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे भी अबव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप रो में कर्सर रखते हो, कर्सर उसके जस्ट पहले वो आपकी रो इंसर्ट होगी। अगर आप चाहें तो आप पूरी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा कि इंसर्ट टेबल रो अबव। अब आपको सिर्फ इंसर्ट पे क्लिक करना है, रो आपकी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कहीं
सेल में कर्सर रखा हुआ है तो फिर आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है इंसर्ट टेबल रोज का। तो उसके जस्ट ऊपर आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट। यहाँ से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो जो कि हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड ही इंसर्ट होता है। आपको जहां भी कॉलम इंसर्ट करना है उसके राइट वाले को आप सिलेक्ट करिए, ठीक है, और आपको वो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इंसर्ट शीट का। यहाँ से आप पूरी शीट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे शीट 1 शीट 2 है। शीट 2 मैंने आपको ये लेके दिखाई थी। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट शीट एक ही मिलती है। पर अगर आपको कोई नई शीट इंसर्ट करनी हो, मान लिया ये शीट है ही नहीं, मैं इसको डिलीट कर देते हैं और एक ही शीट है यहाँ पे शीट 1 के नाम से, और हमें ये शीट एक दूसरी और चाहिए हुई, तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना, आपको कर देना है इंसर्ट शीट। तो देखेंगे आप एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जहां पे हमारा कर्सर था उसके पहले इंसर्ट हुई है, जिस शीट पे थे उसके पहले में इंसर्ट होती है, इसलिए शीट 1 हमारी इधर आ गई, शीट 2 इधर आ गई है। अब मैं आपको ये मूव करना भी बताएंगे। अब देखिए जो भी चीजें इंसर्ट की हैं, अभी तो हमने इंसर्ट ऑप्शन इंसर्ट किए हैं। अगर हमें इनको शॉर्टकट तरीके से करना हो तो दो और तरीके होते हैं शॉर्टकट के। कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको जहां पे भी कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे हिंदी इंग्लिश के बीच अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसके बाद वाले को ही हम सिलेक्ट करते हैं। अब आप राइट क्लिक करिए, यहां से आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने कॉलम पूरा ना सिलेक्ट करके रखा होता, सिर्फ सेल सिलेक्ट करके रखी होती, तो आप राइट क्लिक करके फिर आपको इंसर्ट में बताना पड़ता कि हमें कॉलम चाहिए या रो चाहिए, तो आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते थे। तो ये अच्छा ऑप्शन होता है, शॉर्टकट होता है, राइट क्लिक करके आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं रो इंसर्ट करनी है तो आपको रो सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक और भी अब अगला तरीका क्या है, हाँ, और हमें क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट शीट। अगर हमें शीट शॉर्टकट से इंसर्ट करनी है तो हम कैसे इंसर्ट करें, तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, ये प्लस का आपको कर्सर दिख रहा है, इस पे आपको बस क्लिक करना है, इससे आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। आपको इंसर्ट पे आके शीट नहीं इंसर्ट करनी पड़ेगी। और इससे एक और फायदा है कि जहां पे आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो हमेशा ये शीट बाद में इंसर्ट होती है। देखिए शीट 1 पहले, शीट 3 बाद में। अगर आप एक और इंसर्ट करो तो वो बाद में आएगी, बल्कि जब हमने यहाँ से इंसर्ट की थी तो देखिए वो पहले इंसर्ट हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। और अब एक और शॉर्टकट है रो कॉलम और शीट इंसर्ट करने का, वो क्या है, वो है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज कैसी, जैसे कि मान लिया हमें हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है तो बाद वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और आपको शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ प्लस की, और प्लस की कौन सी, जो न्यूमेरिक कीपैड में होती है वो वाली प्लस, ठीक है। कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक कीपैड का आप प्लस प्रेस करिए, आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप बाद वाली रो को सिलेक्ट करिए और आप प्रेस करिए कंट्रोल के साथ प्लस, तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये होते हैं शॉर्टकट कीज। अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है, शीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ आप F11 फंक्शन की प्रेस करिए, आप देखेंगे शीट 4 आ गई। एक बार और प्रेस करिए, अभी आ जाएगी शीट 5, ठीक है, ये अगली आपकी शीट 5 इंसर्ट हो गई। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं insert करने के और रो और कॉलम इंसर्ट करने के, तीन तरीके से हम इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है डिलीट करने का, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट। आपको क्या डिलीट करना है, मान लिया अगर हमें कोई सेल सिर्फ डिलीट करनी है तो हमने इसको सिलेक्ट किया, 58 वाली डिलीट करनी है, डिलीट किया, उस पे सिलेक्ट किया, हमने कर दिया डिलीट सेल्स, तो देखिए वो सेल पूरी डिलीट हो गई, सेल के साथ साथ वो पूरी रो भी डिलीट हो गई। अगला ऑप्शन है डिलीट शीट रोज, पूरी रो डिलीट करनी हुई तो आप या तो इसमें कर्सर रखिए, फिर आप इसको बताइए कि पूरी रो डिलीट करनी है, या फिर आप पूरी रो को ही सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो भी आपकी पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है यहाँ से डिलीट शीट कॉलम, शीट का कोई भी कॉलम, जैसे हिंदी वाला कॉलम डिलीट करना है तो आपको करना है डिलीट शीट कॉलम, हिंदी वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करिए और आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, तो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिलीट टेबल रोज, डिलीट टेबल कॉलम्स, टेबल रोज अगर आपको डिलीट करना है, टेबल के कॉलम्स अगर आपको डिलीट करने हैं, ठीक। और इसके साथ-साथ एक और ऑप्शन है डिलीट शीट का, यहाँ से आप कोई भी शीट डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मान लिया शीट 3 हमें डिलीट करनी है, उसमें हम आ गए और यहाँ से हमने कर दिया डिलीट शीट, डिलीट हो गई। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके डिलीट के। अब इनका भी शॉर्टकट है, 3 शॉर्टकट्स इनके भी होते हैं। पहला वो सॉरी 3 तरीके इनके भी होते हैं। एक तरीके से हमने देख लिया, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो कि शॉर्टकट है। कैसे है? बस आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, तो डिलीट हो जाएगा।
या फिर आप कॉलम के में कोई सेल सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट पे जाइए और आप इसको बताइए कि कॉलम या रो आपको क्या डिलीट करना है, तो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है? मैं बार-बार अंडू कर रही हूँ ताकि हमारे ऑप्शंस वापस आते रहें, तो मैं आपको चीज़ें बताती रहूँ, वरना डिलीट करते-करते सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, तो फिर मुझे आगे बताने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो ऐसे ही आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको शीट डिलीट करनी है, तो आपको बस क्या करना है, शीट पे आपको जो भी शीट डिलीट करनी है, उस पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ये शीट डिलीट करनी है, आपको उस पर राइट क्लिक करना है, आपको डिलीट प्रेस कर देना है, तो आपकी डिलीट हो जाएगी शीट। आगे अगला एक और ऑप्शन होता है, एक और शॉर्टकट होता है रो कॉलम को डिलीट करने की, एक शॉर्टकट की भी होती है। वो क्या होती है कि आपको बस कॉलम को सिलेक्ट करना है और आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस माइनस, मतलब कंट्रोल के साथ माइनस की। माइनस की कौन सी? न्यूमेरिक कीपैड वाली। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम माइनस प्रेस करते हैं, आप देखेंगे मैथ वाला कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। वापस हम अंडू कर लेंगे, वापस इसको ले आएंगे। ऐसे अगर आपको किसी रो को डिलीट करना है, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दीजिए, तो भी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे डिलीट के ऑप्शंस। अगला ऑप्शन आता है अब फॉर्मेट का। फॉर्मेट में सारे ऑप्शंस आते हैं, कॉलम को फॉर्मेट करने का, मतलब इसका साइज वगैरह सेट करने का, रो का साइज सेट करने का, और ऐसे ही किसी भी शीट या रो को हाइड एंड हाइड करने का, या फिर किसी भी शीट को रिनेम करने का, कॉपी करने का, मूव करने का, ये सारे ऑप्शन हमें फॉर्मेट में मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन फॉर्मेट का क्या है? रो हाइट। अगर आप चाहते हो, देखो हमने आपको बताया है कि किसी भी रो या कॉलम का अगर साइज बढ़ाना या कम करना होता है तो उसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हर कॉलम के बाद आपको एक ये लाइन मिलेगी, हर रो के बाद, हर कॉलम के बाद एक ये आपको लाइन मिलेगी। आपको बस उस लाइन पे जाना है और आपको राइट शिफ्ट कर देना है। तो ये आपका कॉलम बढ़ता चला जाएगा। जितना आप इसको राइट साइड ऐसे बढ़ाएंगे, उतना आपका कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे अगर आपको रो का साइज बढ़ाना है, तो उस रो के बाद वाली लाइन पे आइए और आप इसको नीचे की तरफ खींच दीजिए, तो रो का साइज बढ़ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एक साथ सारी रो का साइज बढ़ाने हैं, तो आप एक साथ सारी रो को सिलेक्ट कर लीजिए और आप एक साथ इनको बढ़ा दीजिए। जितना आप बढ़ाएँगे, जितना आप यहाँ से स्पेस बढ़ा रहे हैं, उतना-उतना सब में अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए, ये तो थे शॉर्टकट्स हमारे। अब अगर बात आती है, अगर आपको एग्जैक्ट कोई साइज देके अगर आपको रो का साइज बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? तो आपको बस रो हाइट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद, जैसे अभी हमारा कर्सर है ये टोटल वाली रो में, इसमें सीरियल नंबर स्टूडेंट वाली रो में। अब इसकी हाइट आप यहाँ से सेट कर दीजिए, आपको कितनी करनी है, इसमें 40 करनी है। मैंने इसको ओके कर दिया, तो देखा साइज बढ़ गया है। और हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं, हम इसको कर देंगे यहाँ से 55, सॉरी, हम इसे यहाँ से कर देंगे 55 और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से भी साइज बढ़ जाता है। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट करने के लिए आप इसको क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से रो सारी सेट हो जाएंगी। ठीक है? अगला ऑप्शन आता है यहाँ से कॉलम विड्थ का। कॉलम विड्थ का, अगर आपको किसी भी कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, हमने आपको यहाँ से बढ़ाना बताया हुआ है। तो अगर आपको सारे कॉलम का एक साथ बढ़ाना हो, तो आप सारे कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, आप सारे का एक साथ बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप ऐसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप एक साथ या सबका, या आप एक एक करके या सबका आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम विड्थ पे आइए और यहाँ से आप विड्थ दे दीजिए कि हमें इसका 20 करना है और ओके कर दिया। तो आपने देखा सबका बढ़ गया। अब आपको लग रहा है कि ज्यादा बढ़ गया, हमें वापस से अपना सही करना है, तो आप कर दीजिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा, जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है? या फिर ऐसे आप इसको अंदर की तरफ आप इसको ले जाके साइज कम कर सकते हो, बाहर की तरफ इसे आप ले आके बढ़ा सकते हैं। सबका एक साथ बढ़ाना है, सिलेक्ट करिए, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल कर दीजिए, सबका एक साथ बढ़ जाएगा। ठीक है? अगला ऑप्शन आता है डिफॉल्ट विड्थ। अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉलम्स हैं, इनकी जो डिफॉल्ट विड्थ है, उसको हम अपने आप चेंज करना चाहते हैं, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। तो सबकी होती है 8.11। आप देखेंगे इनकी तो हमने बढ़ा के रखी थी, पर आप आगे आएंगे किसी भी कॉलम पे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 8.11। अगर आपको चाहिए कि डिफॉल्ट विड्थ हम चेंज कर दें और इसको कुछ और लगा दें, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर आपके एक्सेल में सारे कॉलम की विड्थ उतनी ही रहा करेगी जितनी आप सेट करोगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हाइड अनहाइड का। यहाँ से आप किसी रो, किसी कॉलम, शीट को आप हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है? हाइड करने का भी शॉर्टकट है कंट्रोल+9। हाइड कॉलम्स का भी शॉर्टकट है कंट्रोल+0 और हाइड शीट का भी शॉर्टकट होता है। और अनहाइड रो है, अनहाइड कॉलम है। ठीक है? इनके सबके भी आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए होता क्या है, ये अगर है कंट्रोल+9, ठीक है, तो ये मतलब हाइड रो का शॉर्टकट है कंट्रोल+9, तो अनहाइड का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट+9 कह लो, या फिर आप इसको ब्रैकेट
ओपन क्लोज कह लो, ठीक है। ऐसे ही अनहाइड कॉलम का क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये कंट्रोल प्लस 0 है हाइड कॉलम का, और अनहाइड कॉलम का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 है, ठीक है। 0 कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक कीज वाला 0 और 9, ठीक है। अब जैसे कोई भी रो है अगर आपको हाइड करनी है, आप किसी को अभी नहीं दिखाना चाहते हो, जैसे आप किसी को टोटल नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप रो टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे आके आप इसको हाइड कर दीजिए कॉलम को। हाइड आप कंट्रोल प्लस 0 से भी कर सकते थे, या फिर आप इस पे क्लिक करके हाइड कर दीजिए। अब ये हाइड हो चुका है, किसी को नहीं दिखेगा, पर हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ए बी सी डी ई एफ और इसके बाद जी है ही नहीं, डायरेक्ट एच है, तो ये पहचान हो सकती है कि कॉलम हाइड है। वैसे अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हो तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, और हाइड करने के लिए आप या तो यहाँ से हाइड रो कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट से कर देते हैं कंट्रोल के साथ 9, ठीक है। कौन सा 9 हमने दिया है, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज पे होता है, अल्फाबेट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 2 के बाद डायरेक्ट चौथी रो है, ऐसे आप इसको हाइड कर सकते हो। अब अनहाइड करने का देखिए तरीका आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हाइड करना तो आसान था, अनहाइड कैसे करें। अगर हम एफ पे कर्सर रख के इसको अनहाइड करते हैं, अनहाइड कॉलम, तो नहीं होगा। एच पे भी कॉलम अगर हम कर्सर रख के इसको करते हैं अनहाइड कॉलम, तो भी नहीं होगा। तो ये तब अनहाइड होगा जब आप उसके पहले और बाद वाले दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी कॉलम आपने हाइड किया है उसके पहले वाले कॉलम, उसके बाद वाले कॉलम, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। अब आप इसको अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट 0 भी प्रेस कर सकते थे, या फिर आप इस पे क्लिक कर दीजिए, देखेंगे आपका अनहाइड हो चुका है। ऐसे ही आप रो को अनहाइड करेंगे तो आपको 2 और 4 दोनों वाली रो को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको अनहाइड कर सकते हो। इसको हम आपको शॉर्टकट से भी अनहाइड करना बता सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट 9 आपको प्रेस करना है, तो आपकी रो अनहाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से रो और कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं। आप एक साथ 2 रो या 2 कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हैं। देखिए, हाइड कॉलम्स दोनों हाइड हो जाएंगे। अब आपको अनहाइड करने, तो आप उनके पहले और बाद वाले दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से कर दीजिए अनहाइड कॉलम्स। क्लियर है? अगला ऑप्शन इसमें आता है हाइड, सॉरी, हाइड शीट का। तो आप शीट को भी पूरी हाइड कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि हमारे पास शीट 2 है, शीट 6 है, शीट 1 है, और मान लिया शीट 6 पे हमने यहाँ पे कोई कंटेंट लिख के रखा है जो कि हम किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हम शीट 6 को हाइड कर दें, या शीट 1 को, जिसको भी आप हाइड करना चाहें, सेम प्रोसेस से हाइड होगी। तो शीट 6 को हाइड करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ से हम कह देंगे हाइड शीट। तो आप देखेंगे शीट 6 जो हमारी थी वो हाइड हो चुकी है, शीट 2 रह गई और शीट 1 रह गई। शीट 6 हमारी हाइड हो चुकी है। अब इसको अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, हाइड एंड अनहाइड पे जाना है, आपको यहाँ से करना है अनहाइड शीट। जितनी भी शीट आपने हाइड कर रखी होंगी सब यहाँ पे दिखेंगी, आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे शीट 6 हमारी जो है अनहाइड हो चुकी है, ठीक है। और ऐसे ही हमने अगला जो ऑप्शन है वो है रिनेम शीट का। अगर आप अपनी शीट को रिनेम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे शीट 1 लिखा है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि शीट को हम सेव कर दें मार्कशीट के नाम से। आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि एक्सेल में लोग कई सारी शीट्स ले लेते हैं और सबको रिनेम कर देते हैं, ताकि पहचान बनी रहे, बाहर से पता चल जाए कि अटेंडेंस शीट है, ये मार्कशीट है, ये सैलरी शीट है, ऐसे। क्योंकि एक्सेल बहुत ज्यादा बड़ा है। आप जानते हैं कि एक्सेल में टोटल जो है कितनी, 255 वर्कशीट्स इंसर्ट की जा सकती हैं। एक वर्कशीट पे तो को तो भरना मुश्किल है, क्योंकि इसमें रो कॉलम इतने ज्यादा होते हैं। एक शीट में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स होते हैं। इससे तो भर पाना इतना मुश्किल है, तो फिर बाकी की रो शीट हम भर तो नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग अलग अलग शीट ले लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग डेटा चाहिए होता है, तो एक पे मार्कशीट बना लेते हैं, एक पे अटेंडेंस, एक पे सैलरी शीट, तो हमें ढूंढने में आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग शीट्स को हम रिनेम भी कर लेते हैं, ताकि बाहर से हमें पता चल जाए ये कौन सी शीट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप शीट को रिनेम कर सकते हैं। जिस शीट को आप रिनेम करना चाहते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए यहाँ से, और आप फॉर्मेट पे आइए और आप कर दीजिए रिनेम शीट। रिनेम शीट पे आप क्लिक करिए, आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिनेम करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए मार्कशीट, ठीक, और बस एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे इसका नाम हो चुका है मार्कशीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को रिनेम कर सकते हैं, तो बाहर से पता चल जाएगा कि ये मार्कशीट है। अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट। मतलब अगर आप चाहते हो कि किसी शीट को हम मूव करें या फिर कॉपी करके कहीं आगे पीछे दूसरी जगह पेस्ट कर दें, तो ऐसी जगह पे मूव और कॉपी का यूज किया जाता है। मान लिया मार्कशीट को पहले ले जाना चाहते हैं, तो मार्कशीट वाली शीट को ओपन करेंगे और यहाँ से मूव और कॉपी पे आएंगे। अब ये पूछेगा सबसे पहले आपसे कि आप जो है, ये तो देखिए हमारी बुक का नाम है एक्सेल क्लास फर्स्ट, पे पूछ रहा है कि ये मार्कशीट वाली आपको शीट कहाँ ले जानी है।
ठीक, तो ये हमेशा देता है बिफोर शीट, मतलब किस शीट के पहले आपको ले जानी है, क्या शीट 2 के पहले ले जानी है, शीट 6 के पहले ले जानी है, मार्कशीट के पहले ले जानी है, मतलब इन दोनों के बीच में वहां पे तो है ही है, और या फिर आपको एंड में मूव करनी है, तो एंड में तो है ही है, मार्कशीट के भी पहले है ही है क्योंकि यही तो मार्कशीट है। अब हमें ले जानी स्टार्टिंग में, तो हम कह देंगे कि बिफोर शीट, शीट 2। और इसके बाद अगला एक और ऑप्शन नीचे आता है, क्रिएट अ कॉपी। वो कह रहा है कि आप मूव कराना चाहते हो या फिर आप इसकी कॉपी क्रिएट करके वहां ले जाना चाहते हो। तो अभी हम सिर्फ मूव कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि मार्कशीट हमारी कैसे स्टार्टिंग में आ गई है। तो अगर आप चाहें कि मार्कशीट हमें यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, क्योंकि मान लिया हम 2 जगह मार्कशीट बनाना चाहते हैं, एक जगह 10th की मार्कशीट रखना चाहते हैं, एक जगह 12th की मार्कशीट रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ये फॉर्मेट बना बनाया मिल जाए। तो हम नई शीट लेने की बजाय इसी शीट को इधर अपना कॉपी कर लेंगे। तो इसमें कंटेंट हटा के हम इसमें दूसरा कंटेंट अपना लिख लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम शीट को कॉपी करेंगे। तो हम शीट को सिलेक्ट करेंगे, अपना ओपन करेंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे और इसको कह देंगे कि मूव टू एंड, एंड में ले जाओ और इसके एक कॉपी क्रिएट करके ले जाओ और ओके कर देंगे। अब देखेंगे एक मार्कशीट ये है और एक मार्कशीट 2 यहाँ आ चुकी है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। अगला ऑप्शन है टैब कलर का। टैब कलर से आप इस शीट में जहाँ पे शीट के नाम लिखे हुए हैं वहां वहां पे आप कलर भी दे सकते हो शेडिंग। तो आप कोई भी यहाँ पे देखिए टैब कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसा कलर हम यहाँ पे देते जाएंगे सेम वैसा कलर हमारे यहाँ पे देखिए आता जाएगा। ये देखिए ब्लू कलर हो गया। जब आप कोई दूसरी शीट को ओपन करोगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। इस मार्कशीट का चेंज करना, इसको ओपन किया और यहाँ से हम आ गए, यहाँ से टैब कलर पे आए और यहाँ से हमने ये कलर दे दिया। तो दूसरी पे आएंगे तो उसका कलर हमें प्रॉपर विजिबल होगा। इस तरीके से आप अलग अलग शीट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट शीट का। आप शीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है। और प्रोटेक्ट करने का जरूरत ये पड़ती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस शीट में कोई भी चेंजेस ना कर, कोई भी मान लीजिए हम कहीं भी शीट अपनी फाइल को खुला छोड़ जाते हैं, कोई भी हमारी इस शीट में कुछ ना कर पाए। शीट 2 में चेंजेस कर ले, 6 में कर ले, मार्कशीट 2 में कर ले, पर हमारी मार्कशीट वाली शीट में कोई कुछ भी ना कर पाए, इसलिए हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहें पूरी फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम आपकी कोई फाइल ओपन ही नहीं कर पाएगा। और नहीं तो आप सिर्फ अपनी एक शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटेक्ट शीट पर जाना है। अब आपको यहाँ से एक पासवर्ड दे देना है, 1 2 3 4 मैंने दिया है। अभी पूछ रहा है कि आप बाकी यूजर्स को क्या-क्या अलाउ करोगे करने के लिए। सेलेक्ट लॉग्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉग्ड सेल्स, अनलॉग्ड सेल्स और लॉग्ड सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम सेलेक्ट करवा लेंगे तो कुछ नहीं जा रहा है। फिर अब वो कह रहा है कि सेल को फॉर्मेट करने की परमिशन दोगे, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, शॉर्ट। तो हम ये सारी चीजें नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये सब अलाउ ही करना होता तो हम इसमें पासवर्ड क्यों लगाते। पासवर्ड देने के बाद इसको ओके करेंगे, एक बार री एंटर करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4, इसको ओके कर देंगे। अब आप कुछ टाइप करना चाहें, अब ये सारे ऑप्शंस हमारे हाइड हो चुके हैं। सिर्फ ये साइज और फॉन्ट स्टाइल वाला खुला भी है, तो भी अगर आप ये करेंगे भी तो भी इसमें देखिए कुछ नहीं होगा। आप साइज भी बढ़ाइए तो भी नहीं बढ़ेगा, आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करिए तो भी नहीं होगा। इंसर्ट पे जाएंगे, सारे ऑप्शन हाईलाइट आपके हाइड हो चुके हैं। जो ओपन भी हैं ये भी यूज नहीं होंगे इस पे। पेज लेआउट में भी अगर आप मार्जिन वगैरह भी चेंज करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। आप किसी को बोल्ड इटैलिक कुछ भी करना चाहें, कोई भी ऑप्शन इस शीट पे अब कुछ नहीं होगा। शीट 2 पे कोई कुछ करना चाहे कर सकता है, आप देख रहे हैं। शीट 6 पे भी कर सकता है, मार्कशीट पे भी कर सकता है, पर हमारी मार्कशीट वाली ये जो हमारी शीट है इस पे हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता। तुरंत कहेगा द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। To make changes, click on protected sheet in the review tab. You might need a password. आप इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो रिव्यू टैब में जाके, लेकिन आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा। आप यहाँ से भी इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर आपको रिव्यू टैब में भी ऑप्शन मिलता है अनप्रोटेक्ट शीट का, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से भी अनप्रोटेक्ट हो सकती है और जहां से हम कर रहे थे वहां से भी हो सकती है। अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करिए, पासवर्ड दीजिए, आप एंटर कर दीजिए। देखिए सारे ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं, अब सब होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे एक और ऑप्शन है लॉक सेल, और आप देख रहे हैं लॉक सेल इनेबल हो रहा है, मतलब ये सेल हमारी लॉक है। हम एक बार इन सेल को सिलेक्ट करते हैं तो भी हम देखेंगे ये सेल भी लॉक है। अगर हम कंट्रोल ए से सारी सेल सिलेक्ट करें तो भी हम देखेंगे सारी सेल लॉक है। तो ये सेल लॉक है पर ये लॉक तो नहीं हो रही है। अभी इसमें हम काम कर रहे हैं तो हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सारी सेल्स हमेशा एक्सेल में हमेशा जितनी भी शीट लोगे उसमें सारी सेल बाय डिफॉल्ट लॉक रहती है, लेकिन वो लॉक होती कब है, लॉक है तो, पर ये लॉक पता कब चलेंगी, ये तब पता चलती है जब हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम शीट को अभी प्रोटेक्ट कर रहे थे तो उसमें जितनी सेल्स लॉक होती हैं यहाँ से सिर्फ उतने पे ही पासवर्ड लगता है।
अगर किसी सेल को आपने यहाँ से सेलेक्ट करके लॉक सेल इसका हटा दिया, ठीक है, इसका देखिए लॉक सेल हट चुका है। अब जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सेल आपकी लॉक नहीं होगी। इसका यूज देखिए क्या होता है। जैसे मान लिया हम क्या चाहते हैं कि हमने किसी से कहा कि एक काम करो, आप ना इसका ना टोटल निकाल दो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका आप टोटल निकाल दो, तो टोटल मान लिया हमारा ये नहीं निकला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी सीट को लॉक कर दूं ताकि कोई नाम न चेंज कर पाए और नंबर न चेंज कर पाए। मैं इसे सिर्फ इतनी सेल अनलॉक करके दे दूं ताकि वो इसमें टोटल निकाल सके और बाकी की पूरी शीट हमारी क्या रहे, लॉक रहे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतनी सेल को सिलेक्ट करके इनको यहाँ से इनका लॉक सेल देंगे हट। आप देखेंगे इनका लॉक सेल हट चुका है, इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा है लॉक, इसका मतलब ये लॉक नहीं है और बाकी की सारी आप देखेंगे लॉक है। जब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तब क्या होगा कि पूरी शीट हमारी लॉक होगी, बस ये 4 सेल हमारी लॉक नहीं होंगी। देखिए हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, पासवर्ड देते हैं, एक बार वापस पासवर्ड देते हैं और उसको एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, और अगर आप इसमें काम करेंगे तो होगा। देखिए हो रहा है, इस तरीके से इसमें काम हो सकता है। इक्वल्स टू और यहाँ पे हम सम लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर भी दे सकते हैं, जैसे या हम इसको सेलेक्ट कर दें इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखेंगे आप सबका आ गया है। बस बाकी किसी सेल में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो कुछ सेल को अनलॉक करके भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अब इसे हम अनप्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से पासवर्ड एंटर करेंगे इसका और इसका हम प्रोटेक्ट इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे ताकि आगे के लिए आसानी में रहे। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का। यहाँ से आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया सेल को आप जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग कोई भी फॉर्मेट दे सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी नंबर ग्रुप में अभी पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है ऑटो सम का। ऑटो सम में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जहां से आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे अभी देख रहे थे, अभी हमने यहाँ पे टोटल निकाला था, तो आप इनका टोटल निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से। ये तब यूज कर किया जाता है जब हमें फॉर्मूला नहीं आता हो। जैसे हमें आपको भी फॉर्मूला नहीं आता है, हमने भी आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है और फॉर एग्जाम्पल आपको इन्हें क्या करना है, इनको आपको जोड़ना है, टोटल निकालना है। तो आप इस सेल में कर्सर रखिए, ऑटो सम पर आइए और यहाँ से आप सम ले लीजिए। जैसे ही आप सम लेंगे तो ये क्या करता है फंक्शन कि इसके अगर लेफ्ट साइड नंबर लिखे होते हैं तो ये लेफ्ट साइड वाले नंबर को अपने आप उठा लेता है, या फिर अगर ऊपर साइड लिखे तो ऊपर साइड अपने आप लिखा उठा लेगा। अगर आपको लगे कि ये गलत इसने उठाया है तो एक काम करो, आप इसके अंदर का जो सोर्स है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटा दो और आप अपने आप से सिलेक्ट कर दो। बस आप इसको एंटर कर दो, आप देखोगे सम निकल आएगा। ऑटो सम एक का निकलता है तो साथ ही साथ सबका निकल आता है। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि आप मान लिया किसी का एवरेज निकालना चाहते हो, जैसे आप एवरेज लोगे, आप देखोगे अपने आप उसने ऊपर वाली को सेलेक्ट करके अपने आप एवरेज निकाल दिया, इस इंग्लिश वाले का। अगर आपको निकालना है काउंट नंबर्स, तो काउंट नंबर्स में ये पूरा जितनी सेल में न्यूमेरिक डेटा लिखा होता है उतनी सेल को ये काउंट करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लगाया तो उसके ऊपर 1 2 3 4 सेल में नंबर्स लिखे हुए थे, इसने 4 को सिलेक्ट किया है, वो आपको 4 दिखा दिया है। काउंट नंबर्स का मतलब ये है कि जितनी सेल में नंबर लिखे होंगे इसके लेफ्ट या ऊपर साइड उतने को आपको काउंट करके दिखा देगा कि टोटल 4 सेल में नंबर। उसके बाद अगला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए अगर आप देखना चाहो इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ से कर दीजिए मैक्स, तो दिखा देगा कि मैक्सिमम नंबर है 253 जिसके भी हो। अगर आपको चाहिए वो इनमें मिनिमम नंबर किसके हैं, तो आप मिनिमम पे क्लिक कर दीजिए, तो ये मिनिमम देखिए आपको दिखा देगा। लेकिन मिनिमम में उसने क्या किया कि 253 को भी सिलेक्ट कर लिया, हमें ये तो नहीं चाहिए था, तो इसके डेटा अंदर का हम सोर्स हटा देंगे और इतना हम इसे सिलेक्ट करके दे देंगे और एंटर कर देंगे, तो मिनिमम दिखा देगा कि मिनिमम नंबर है 126, ठीक है। तो ये होता है ऑटो सम। यहाँ से आप ऑटोमेटिक कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, इनके हम आपको यूज करना बताएंगे उसमें, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताते हैं तो ये वीडियो हमारी वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है और बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिल का। फिल का यूज होता है, मैं आपको बताऊं फिल का क्या यूज होता है। जैसे क्या हो रहा है कि अगर मान लिया हमें यहाँ से कोई सीरियल नंबर बनाना है, तो सीरियल नंबर जब हम बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, ठीक है, या फिर हमने सिर्फ 1 लिखा। अब हमें ये चाहिए, या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मान लिया यहाँ पे हम एक नया कॉलम बना रहे हैं। ये ये तो हमारा हो गया है, ये फिलहाल टोटल मार्क्स नहीं है, ये हो गए ऑफ 10 मार्क्स।
ठीक है? और एक हमें यहाँ पे बनाना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है? अब हमें मान लिया यहाँ पे देना है कि टोटल मार्क्स सबके 300 है। अब हमें सबके 300 है, सब में 300 लिखने पड़ेंगे, इसके लिए हम इसमें सब में लिखेंगे नहीं, हम इसको और इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिल पे जाके कह देंगे कि डाउन साइड ये सारे फिल कर। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक 300 सब में फिल हो चुका है। इसका शॉर्टकट भी होता है कि आप 300 वाली रो को आप सिलेक्ट करो सेल को और आप यहाँ से देखेंगे आपको आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक वो सॉरी डॉट दिखाई दे रहा है, उस डॉट पे आपको कर्सर लेके जाना है और आपको नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देना है जहां तक आप चाहते हो। इस तरीके से आप फिल यूज कर सकते हो। यही फिल का ऑप्शन होता है किसी भी नंबर को राइट साइड, लेफ्ट साइड या जो भी आपने लिख रखा है नंबर या अल्फाबेट, उसको अगर आपको राइट साइड फिल करवाना है, राइट साइड जैसे ये 300 लिखा है, ये 300 आपको इधर राइट साइड फिल कराना है, तो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से दे दीजिए कि राइट साइड इनको फिल कर दो। ठीक है? फिलहाल अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक और नंबर्स लगे हुए हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 100 लिखा है, एक सेकेंड, 100, अच्छा यहाँ पे हमने डेट का फॉर्मेट दिया हुआ था इसलिए ये चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 100 लिखा, यही 100 हमें इस तरफ चाहिए, सेलेक्ट किया और हमने इसको कह दिया है फिल में जाके कि यही 100 हमारा राइट साइड या लेफ्ट साइड फिल कर दो। जो भी आप दोगे, लेफ्ट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड आप फिल करा सकते हो। अगर आपको ये 100 नीचे की तरफ दे फिल कराना है तो आप दो दे दो कि डाउन साइड फिल कराना है। अगर आपको ये 100, फिलहाल इसका और भी शॉर्टकट होता है, आप इस डॉट पे कर्सर रख के आप इसे लेफ्ट साइड स्क्रॉल कर दीजिए, लेफ्ट साइड आ जाएगा। डॉट पे कर्सर रख के आप इसे राइट साइड कर दीजिए, राइट साइड आ जाएगा। इस डॉट पर कर्सर रख के आप डाउन साइड कर दीजिए, डाउन साइड आ जाएगा। डॉट पे कर्सर रख के आप अप साइड कर दीजिए तो ये अप साइड फिल हो जाएगा। ये भी इसके शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप शॉर्टकट तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। अब अगला देखिए इसमें ऑप्शन आता है क्रॉस वर्कशीट का। क्रॉस वर्कशीट देखेंगे, अभी ऑप्शन आपका ये हाईलाइट नहीं है। तो क्रॉस वर्कशीट का यूज तब किया जाता है जब आप ऐसा चाहें कि इस शीट में जो डेटा है, यही सेम डेटा मुझे शीट 6 या किसी भी शीट पे लेके जाना है, तो इस जगह पे यूज होता है अक्रॉस शीट। ठीक है? और मान लिया अक्रॉस शीट आपका ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, ये डेटा हमें लेके जाना है, इस डेटा को हमने यहाँ से किया कॉपी। ठीक है? अब आपको इसको जिस शीट पे ले जाना है उसको आपको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक अगर आप ऐसे करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो हमें इसको कॉपी करने के बाद शिफ्ट के साथ उस शीट को सिलेक्ट कर लेना है जिसपे हमें डेटा लेके जाना है। तो हमने शीट को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, जैसे सिलेक्ट करोगे देखोगे क्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब ये पूछ रहा है आपको क्या-क्या ले जाना है? सारा डेटा ले जाना है या सिर्फ कंटेंट ले जाना है या सिर्फ फॉर्मेटिंग ले जानी है? ये पेस्ट स्पेशल के जैसे ही कुछ-कुछ वर्क करता है, तो मैंने कहा सारा डेटा ले जाना और ओके कर दिया। अब आप देखोगे ए एक सेकंड, हम इसको पहले एक बार अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो मेरे पास जितनी भी शीट्स हैं इनको हम एक बार हटा देते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा शीट हुँ। अब ये मार्कशीट का डेटा हमें ले जाना है, तो इस डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से। जब तक आप दूसरी शीट सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाइलाइट नहीं होगा। तो बस इसे सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी आप डेटा ले जाना चाहो कंट्रोल सी से और आपको अगली शीट इंसर्ट कर लेनी है। शिफ्ट के साथ आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप एक सेकंड हुँ, कंट्रोल सी फिर शिफ्ट के साथ अगली शीट सेलेक्ट करनी है और आपको यहाँ से करना है क्रॉस वर्कशीट और यहाँ से आप कंटेंट या फॉर्मेटिंग जो भी ले जाना चाहो उसे आप ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इस पे जो डेटा होगा वो अगली शीट पे भी पहुंच जाएगा। यही काम होता है क्रॉस वर्कशीट का। फिलहाल ये टाइम टेकिंग काम है, आप चाहें तो आप इसको नॉर्मली कॉपी पेस्ट से भी इस डेटा को उधर ले जा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सीरीज का। देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था कि डाउन राइट अप लेफ्ट में जो डेटा लिखा हुआ था वही सिर्फ फिल हो रहा था। अब अगर मान लिया हमें चाहिए कोई कोई हमको यहाँ पे सीरियल नंबर बनाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप सीरीज का यूज करेंगे। अब होता क्या है, एक्सेल देखिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लिया हमें यहाँ पे कोई सीरियल नंबर बनाना है 50 तक, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 1 लिखना है और 2 लिखना है। ठीक है? तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और आपको इस डॉट पे क्लिक करके आपको इसको ड्रैग कर देना है। जैसे आप 1 और 2 लिख के दोनों को सिलेक्ट करके जब आप ड्रैग करोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बनता चला जाएगा। इसमें एक्सेल में सिर्फ आपको एक कमांड देनी होती है कि आपको एक में एक जोड़ के चलना है। कि आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो यही ऑप्शन आपका होता है सीरीज में। जैसे अगर आपको सीरियल नंबर बनाना है, आपने 1 लिख लिया, उसके बाद फिल पे जाइए, सीरीज पे जाइए। अब वो पूछ रहा है कि आपको रो में बनाना है इस तरीके से या कॉलम में बनाना है, तो हम देंगे कॉलम में बनाना है। फिर देखिए सबसे पहला टाइप लेंगे लीनियर। लीनियर का काम होता है सीरियल नंबर बनाने का। अब इसमें वो पूछ रहा है कि आपको एक में कितने जोड़ के चलने हैं, तो मैंने कहा सीरियल नंबर बनाने के लिए एक में एक जोड़ के चलना है। अब वो स्टॉप वैल्यू पूछ रहा है कि कितने तक आपके बनाना है, मैंने कहा 20 तक सीरियल नंबर बना दो। बस इसको आपको ओके कर देना है। देखोगे 20 तक के सीरियल नंबर आपके बन जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आप अगर आपको कोई टेबल वगैरह बनाना है तो आप टेबल वगैरह भी बना सकते हो। तो जैसे आपको मान लिया यहाँ पे बनाना है 5 का टेबल, आपको सॉरी इसमें डेट का फॉर्मेट चल रहा है। अगर आपको बनाना है 5 का टेबल तो आप यहाँ से 5 लिख लो। अगर आप पहले से ही ये सारा सिलेक्ट करके रखोगे तो आपको स्टॉप वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। आप सीरीज पर आओ और आप बता दो कि हमें कॉलम में बनाना है और 5 में 5 जोड़ के चलना टेबल के लिए, और स्टॉप वैल्यू देने की हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उतने को सिलेक्ट करके रखा है। और आप ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि सब में 5-5 ऐड होते होते 70 तक पहुंच गया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है आपको। ये क्या होता है, सीरीज में जो पहला ऑप्शन है लीनियर, ये जोड़ने का काम करता है। आपने देखा एक में एक जोड़ेगा, 5 में 5 जोड़ेगा, जैसा आप बनाओगे। अच्छा, इसका ये शॉर्टकट फिलहाल अच्छा होता है कि आप ऐसे बना लीजिए। आपको टेबल बनाने, एक लिखिए और दो लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप एक के नीचे लिखिए कि एक के बाद दो आना चाहिए और दो के बाद चार आना चाहिए। सिर्फ आप इतना लिखिए। इसके बाद आप एक दो को इनको सिलेक्ट करिए और आप इनको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इतना बन चुका है। बस अब आपको पूरे को सिलेक्ट करना है। अब देखिए हमने इसे एक ऑर्डर दे दिया कि एक में एक जोड़ना, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच, छह में छह, ऐसे हमने इसे ऑर्डर दे दिया। और बस इसको पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है 10 तक। देखेंगे आप कितने आसानी से टेबल बन गए। यही काम होता है लीनियर में, ठीक है। तो आप ऐसे इसमें टेबल बना सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है, देखिए इसमें ग्रोथ का। ग्रोथ का काम क्या होता है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है टोटल 15, ठीक है। 15 के बाद में अगर आपसे कोई कह दे कि हमें 15 का स्क्वायर बताइए, तो ये काम करता है ग्रोथ। जैसे आपने देखा कि लीनियर जोड़ने का काम करता है उतने में उतने नंबर जिससे टेबल बनते हैं, वैसे ही ग्रोथ करता है मल्टीप्लाई का काम, जो कि स्क्वायर और क्यूब बनाता है, ऐसी चीजें पावर देता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका मुझे ग्रोथ चाहिए और मुझे 15 में 15 से ही मल्टीप्लाई कर दो और ओके कर दिया हमने, ठीक है। हमने फिलहाल इसमें स्टॉप वैल्यू नहीं दी थी, तो स्टॉप वैल्यू तो हमें पता ही नहीं कि 15 से 15 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वरना हम क्यों इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे और अगले को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ इसमें इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्यूब तक आपको लेना हो तो आप 3 सेलेक्ट करिएगा और आप यहाँ से सीरीज पे आइए, ग्रोथ पर आइए और आप कह दीजिए कि इसको ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई का काम। तो आप कह दीजिए कि इसको 15 से ही मल्टीप्लाई करना है और आप ओके कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर आ गया 225 और क्यूब आ गया 3,375, 3,375। इस तरीके से ग्रोथ काम करता है जो कि मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है। अगला इसमें और ऑप्शंस आते हैं सीरीज में, तो अगला आपको और ऑप्शन दिखा देते हैं। सीरीज में अगला ऑप्शन है डेट का। यहाँ से आप डेट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कोई भी एक यहाँ पे डेट दे दी, आपने देखा अभी कहीं पे एक डेट का फॉर्मेट चल रहा है, तो हम इसे एडिट कर देते हैं डेट को और हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/1/2024। अगर आपको इस डेट को इंक्रीज करना है, जहां तक ले जाना है आप वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे दे दीजिए कि डेट हमारी जो है वो इंक्रीज कर दो, ठीक है। इसके डे बढ़ा दो, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। वो पूछेगा कि आपको डेट में क्या इंक्रीज करना है, डे बढ़ाना है मतलब 1 2 3 4 जनवरी, या फिर सीधे आपको वीक डे इंक्रीज करने या मंथ या ईयर। तो हम कहेंगे डेट इंक्रीज करनी है। वो पूछ रहा है स्टेप वैल्यू कि आपको एक के बाद कौन सी डेट लानी है, 1 2 3 4 5, या एक के बाद सीधे 3 या 4, जो भी आप स्टेप वैल्यू दोगे वो उतने का ही गैप देगा और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। ये फिलहाल डेट आपकी शॉर्टकट से भी आ जाती है। आप एक डेट लिखिए, आप ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगी। बस मेरे भी फॉर्मेट अलग लिखा है, लगा है मेरे में, हमने आपको बताया है कि हमारे में ये मंथ है, ये डेट है, ईयर है। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी ऐसे आ रहा है। पैसे इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि सीधे वीक डे हमें इंक्रीज करने हैं, तो फिर आप वहां से जाके सीरीज का ऑप्शन यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका वीक डे डायरेक्ट नहीं इंक्रीज होगा। आप यहाँ से बोल दीजिए कि हमें डायरेक्ट वीक डे इंक्रीज करना है। या फिर आप चाहते हो एक के बाद सीधे 3 डेट आए, तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दे दीजिए, ओके कर दीजिए। एक के बाद 4, फिर 7, फिर मतलब 2-2 छोड़ रहा है बीच में, फिर 10, फिर 13, फिर 16 ऐसे। अगर आपको वीक डेज इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ से दे दीजिए कि हमें वीक डेज इंक्रीज करने हैं और आप इसको ओके कर दीजिए, तो आपकी वीक डे इंक्रीज होगा। देखेंगे आप 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, उसके बाद सीधे 8 जनवरी, क्योंकि अभी वीकेंड डेज आपको देगा ही नहीं। 6 और 7 जनवरी को था सैटरडे संडे, उसको ये वीकेंड मानता है, तो वीकेंड वाली डेट आपको नहीं देगा, सिर्फ वीक डेज देगा। देखेंगे 8 9 10 11 12 और 12 के बाद फिर 15 दिया है, क्योंकि 13 और 14 जनवरी को सैटरडे था, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप चाहें कि हमें सीधा ईयर इंक्रीज करना है या मंथ इंक्रीज करना है, तो आप वो भी दे सकते हो। कितने से करना है वो आप यहाँ पे देखिए, ओके कर दीजिए। 24 25 26 27। तो ये ऑप्शंस थे हमारे सीरीज में।
और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई का काम देखिए क्या होता है, हमने आपको कल पहले बताया है कि जैसे मैंने आपको बताया था रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, टेबल और एक्सएमएल मैपिंग में मल्टीपल सिलेक्टेड। अच्छा सॉरी, तो हम एक बार शीट्स को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बताया था, तो देखिए रैपटेक्स का काम क्या था कि यहाँ पे जब हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो रैपटेक्स क्या कर रहा था कि अगर डेटा ज्यादा हो रहा था, ठीक है, अगर मान लिया डेटा अगर ज्यादा हो रहा था तो रैपटेक्स उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा था, देखो ये है। और रैपटेक्स क्या करता है कि वो ज्यादा का कंटेंट जो होता है उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब जस्ट उसका जस्टिफाई होता है उल्टा। जस्टिफाई क्या करता है कि अगर ज्यादा जगह बच रही है तो कंटेंट को ऊपर शिफ्ट कर देता है, देखना इस तरीके से। ये मतलब ये खाली जगह में और आपका जो नीचे का डेटा होगा वो उठा के ऊपर फिल कर देगा, सारी जगह भर देगा। और रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जगह को खाली करके नीचे शिफ्ट कर देता है। यही इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप फ्लैश फिल अपना यूज कर सकते हो। देन क्लियर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि आपके पास ये जो डेटा है आप इसमें क्या क्लियर करना चाहते हो। सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो तो आप कर सकते हो क्लियर फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्लियर कंटेंट करोगे तो सारे कंटेंट हट जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ से क्लियर कमेंट्स कमेंट्स अगर आपने दे रखी है वो क्लियर कर सकते हो, हाइपरलिंक दे रखी है वो क्लियर कर सकते हो, सारा डेटा क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्सेल में डिलीट की से कोई चीज यूज करते हो तो डिलीट की से आपका डेटा तो डिलीट होता है पर फॉर्मेटिंग कभी नहीं हटती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको हमेशा यूज करना होता है क्लियर का। अब आगे अगला ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ से अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हो कि ए टू जेड के फॉर्म में अगर आपका आए तो आप सेलेक्ट करिए यहाँ से शॉर्ट ए टू जेड या शॉर्ट जेड टू ए जो आपको लगाना है, ए टू जेड लगा लीजिए तो ए टू जेड आ जाएगा। अगर आप जेड टू ए करेंगे तो डिसेंड आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और इसके बाद एक और आता है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट करता है कलर वाइज शॉर्ट। जैसे कि जैसे मान लिया हमने रमन और मोहन इलेक्ट्रॉनिक में हमने पीछे का कलर कर दिया है कुछ ऐसा ग्रीन शेड। इसके बाद मोहन कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया है, इसको हमने यहाँ से कर दिया है ब्लू शेड। अब अगर हमें सॉर्ट कराना है इनको कलर वाइज तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को पहले हम सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट एंड फिल्टर पर आएंगे, कस्टम शॉर्ट पर जाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि किसमें आपको शॉर्ट करना है, तो मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट नेम को लेके ही शॉर्ट कर दो, सब में एक ही जैसा कलर है। वो पूछ रहा है वैल्यू वाइज शॉर्ट करना है, सेल के कलर वाइज, फॉन्ट के कलर वाइज या फिर सेल के आइकन वाइज। तो हमने फॉन्ट का कलर तो नहीं चेंज किया, हमने सेल का कलर चेंज किया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर टॉप पे चाहिए, ब्लू या ग्रीन। तो हमने कहा कि जो ब्लू वाला कलर है ये हमें ऑन टॉप चाहिए, उसको हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ब्लू वाला जो कलर का डेटा था वो आपको ऑन टॉप पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप कलर से फिल्टर कर सकते हो। आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर का देखिए यूज क्या होता है, सबको सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करिए। आप देखोगे यही हमें फिल्टर का ऑप्शन उसमें भी मिला था। तो फिल्टर जब आप डेटा करना चाहते हो तो फिल्टर में क्या होता है कि अगर मान लिया एक टाइम पे आपके पास ज्यादा डेटा है और आप ज्यादा डेटा सबको नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उस फिल्टर कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे अगर आप चाहते हो कि रमन और मोहन का डेटा भी हम हाइड कर दें, फिल्टर का यूज तब भी करते हैं जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है, हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जिसका डेटा हमें नहीं चाहिए होता है उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका टिक हटा देते हैं और ओके कर देते हैं, तो उतने लोगों का डेटा भी यहाँ से हाइड हो जाता है। ऐसा आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आप मार्कशीट बनाओ और आपके पास 100-200 बच्चे हैं, कुछ फर्स्ट डिवीजन के, कुछ सेकंड डिवीजन के, कुछ थर्ड डिवीजन के। तो आप अगर सिर्फ अभी फर्स्ट वाला चाहते हो तो आप उस जगह पे बाकी का टिक जाके हटा सकते हो, सिर्फ फर्स्ट वाले को आप टिक करके रखिए। ऐसे इसमें आप शॉर्ट का भी काम कर सकते हैं और आप कलर वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि सिर्फ अभी में ग्रीन वाले लोगों का डेटा चाहिए तो सिर्फ आप फिल्टर बाय कलर में जाओ, ग्रीन पे क्लिक कर दो, तो बाकी लोगों का डेटा आएगा ही नहीं, वो सब हाइड हो चुका है। लेकिन वो क्या हुआ, अभी हाइड हो गया है। पता कैसे चला हाइड हुआ है, देखिए इसमें एक आपका एरो बन के आ रहा है, इसी में ऐसा एरो नहीं बन के आ रहा है। आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपका एक देखना एक एरो टाइप का बन के आ रहा है जो दिखाएगा कि ये डेटा हाइड किया गया है, ठीक है। ये होता है फिल्टर का। जब आपको वापस इसका फिल्टर हटाना है इस पे आप क्लिक करो और आप यहाँ से कर सकते हो कि क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट नेम, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप फिल्टर में और भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ से, जैसे टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ से आप टेक्स्ट फिल्टर दे सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो यहाँ से कि जिनके मार्क्स 150 से ज्यादा है सिर्फ वही शो हो हमें, तो आप ऑप्टेन मार्क्स पे जाओ, आप यहाँ से लगा दो नंबर फिल्टर। तो जैसे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज की थी वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने दिया कि जिनके मार्क्स बराबर हो या 150 के, 150 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ से दे देंगे 150 और इसको हम कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे 150 से जिससे ज्यादा नंबर है वही सिर्फ शो हो रहे हैं। ऐसे आप इसमें नंबर फिल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फिल्टर
डेटा। तो अगर आप फ़िल्टर आपने जब लगा रखा होगा तो देखेंगे यहाँ से फ़िल्टर हाइलाइट हो रहा है। फ़िल्टर अगर आपने किसी में लगा रखा है तो आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आप अगर फ़िल्टर हटाना चाहें इस पे वापस क्लिक करके आप फ़िल्टर हटा सकते हैं। फिर आता है आपका फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ से आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर से देख लेते हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे और मान लिया हम फाइंड कर रहे हैं कि इसमें मोहन कहाँ लिखे। मोहन पे क्लिक किया और कर दिया फाइंड नेक्स्ट। जहाँ-जहाँ मोहन होगा आप देखेंगे वो आपको ये सेलेक्ट करता जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करोगे ऊपर वाले मोहन पे पहुँचा दिया। ऐसे यहीं से आप रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हो कि मैंने कहा जहाँ-जहाँ मोहन लिखा है वहाँ-वहाँ कुछ ऐसा लिख जाए जैसे कि राम। राम लिख दिया और वो कह रहा है कि सारे रिप्लेस एक बार में करने या फिर एक-एक करके करने। तो जैसे मैंने कहा एक-एक करके कर दो। पहले वाले मोहन को मैं रिप्लेस करना है, ठीक है? कर दिया हमने। दूसरे वाले को अगर नहीं करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दो। तो ये दूसरे को फिर नहीं करेगा। सारे करने तो ठीक है? तो इस तरीके से आप रिप्लेस यूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है गो टू। किसी पे भी, किसी शीट पे, किसी भी जगह आपको डायरेक्ट पहुँचने के लिए गो टू स्पेशल में किसी भी कमेंट पे आप डायरेक्ट पहुँचना चाहते हो, फ़ॉर्मूलाज़ पे पहुँचना चाहते हो। जैसे हमने दिया कि जहाँ फ़ॉर्मूला लगा हो हमें डायरेक्ट वहीं पहुँचा दो। उस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। आपने देखा कि फ़ॉर्मूला वाला जो है वो हमारा हाइलाइट हो गया, इसने हमें यहीं पहुँचा दिया। ठीक है? ऐसे ही आप इसमें गो टू फ़ॉर्मूला, गो टू कमेंट, गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ-कहाँ लगी है, कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन लगा है, आप वहाँ जाना चाहते हो डायरेक्ट तो आप इससे वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्शन पेन में आपको सिलेक्शन पेन मिल जाएगी। सिलेक्शन पेन मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि इसका ये काम होता है कि मान लिया अगर आपने अपने पेज पे कोई भी शेप वगैरह अगर कुछ भी इंसर्ट करके रखा है, तो वो हमेशा सिलेक्शन पेन में दिखता है कि आपने क्या-क्या इंसर्ट करके रखा है, ठीक है? तो ये काम होता है सिलेक्शन पेन का। सो गाइज़ इसी के साथ हमारा खत्म होता है होम टैब। काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हमारे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जो भी इसमें ऐसा था कि जो ऑप्शंस ज़्यादा बड़े थे या जो ग्रुप ज़्यादा बड़ा था उसके मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जैसे पेस्ट स्पेशल हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई और इसके साथ-साथ अगर कोई और ऑप्शन बचता है तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? इस पे मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।